सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा चौथी के बच्चों का यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला 4 के पाठ 2 ईदगाह का अध्ययन करेंगे। ईदगाह हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस संवेदनशील कहानी को 1933 में प्रकाशित किया गया। बच्चों, ईदगाह का अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, ईदगाह वह स्थान है जहाँ मुस्लिम लोग ईद के दिन एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं। ईदगाह इस मार्मिक कहानी के मुख्य पात्र हैं 4-5 साल का छोटा बच्चा हामिद और उसकी दादी अमीना। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि गरीब अपने घर में त्यौहार कैसे मनाते हैं। वह अपने बच्चों की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाते और फिर भी उनके बच्चों में अपने परिवार के प्रति सुदृढ़ प्रेम भावना पाई जाती है। इसका बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। बच्चों, त्योहार आते ही जगह जगह मेले लगते हैं। सबको मेले में जाना, खिलौने, मिठाइयाँ खरीदना बहुत ही अच्छा लगता है। चलो आज हम पाठ ईदगाह के माध्यम से आपको ईद के मेले की सैर कराते हैं और हम सीखेंगे कि हमें अपने परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व कैसे निभाना चाहिए। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। पाठ ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद आता है। सब लोग रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। रोज़े मतलब व्रत। गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ों से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। उनके लिए तो बस ईद है। बहुत दिनों से रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12 तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से तो वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी है। वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। फिर भी हामिद खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। वह सोच रही है गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद किसके साथ जाएगा और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के पास जूते भी तो नहीं हैं। वे जाए तो यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। गरीबी के कारण अमीना
उसे अकेले कैसे भेजे, इसलिए वह बहुत उदास थी। उसका दिल कचोट रहा था, मतलब वह बहुत उदास थी और वह उसे दूसरों के साथ भेजने में हिचकिचा रही थी। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर भी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतज़ार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। हामिद बहुत खुश है। पंख लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि वह बहुत ही खुश है। शहर समीप आ गया। समीप मतलब पास। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से यह सब देखते हैं। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। कवायद का अर्थ है कसरत। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगीं। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर तो कोई घोड़ा गाड़ी पर जा रहे थे। बच्चों के लिए शहर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, पर वे सब अपने में ही मस्त चले जा रहे थे। ईदगाह आ गई। ईद के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम पर रोजेदार नमाज पढ़ रहे हैं। ईदगाह आने पर बच्चों ने देखा कि वहाँ फर्श पर सफ़ेद चादर बिछी है और रोज़दार नमाज पढ़ रहे हैं। जाजिम मतलब सफ़ेद चादर, नमाज मतलब एक तरह की प्रेयर। पश्चिम की ओर मुँह किए सब पंक्तियों में खड़े हैं। सब एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। यहाँ न कोई धन देखता है न पद। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इस्लाम मुस्लिम धर्म है और सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि हम बराबर हैं। नमाज ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। गांव से आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन, साधु और सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो सब बोलना ही चाहते हों। नमाज ख़त्म होते ही सब आपस में गले मिले और सब ने ईद मुबारक हो ऐसा कहा। और सब बच्चे अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर चले गए और वहाँ उन्होंने तरह तरह के खिलौने देखे। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन बिश्ती। नूरे को वकील पसंद है और सिमी को धोबिन। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। चकनाचूर होना मतलब नष्ट हो जाना, टूट जाना। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। सांप लौटना मीन्स एक मुहावरा है। इसका अर्थ है दुखी हो जाना, बेसुध हो जाना। चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं है कि वह अपना खिलौना किसी को दे दे। उदार मीन्स बड़े दिल वाला।
खिलौने का मालिक किसी को अपना खिलौना नहीं दे सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा। आप सबको भी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं ना? हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देख रहा। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौनों या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार ना था। खजाना लुटाना मतलब पैसे खर्च करना। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों और गिलट के गहनों की दुकानें थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए? अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। तो बताते क्यों नहीं कि कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना भी एक मुहावरा है, मतलब पक्के मन से कहा। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया। चिमटा उसके हाथों में थमा दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो। वह शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिश्ती इस तरह ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद को चिमटे की बिश्ती के साथ तुलना अखर गई। अखर गई मतलब बुरा लगना। बोला, ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाए। चाहे तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकते हो। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएं। तो हामिद अपने चिमटे की तारीफ कर रहा है। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते, हामिद ने गर्व से कहा। हामिद के चिमटे की धाक बच्चों पर बैठ गई। उन्होंने अपने अपने खिलौने उसे देखने को दिए। हामिद ने अपना चिमटा उन्हें देखने को दे दिया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में आया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। सब लोग गांव लौट आए। हामिद ने घर पहुंचकर अमीना को आवाज़ दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। कितने पैसों में? 3 पैसे दिए। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। बोली, कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसने हामिद को छाती से लगा लिया। सोचा, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इसने
अपने आप को रोका कैसे। यहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना मतलब बहुत खुश हो गया। दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती चल जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता। तो बच्चों, आपने कहानी में अनेक नए शब्द और मुहावरे सीखे और आपने मेले की सैर का आनंद भी लिया और सीखा कि हामिद ने अपने शौक को महत्व न देते हुए अपनी दादी का ख्याल रखा। हमें भी उसी तरह अपने परिवार के प्रति अपनी प्रेम भावना को विकसित करना चाहिए। अब आप ये पाठ अच्छी से बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।